Enough is enough. No more prevarication, no more delay. Parliament will sit there tonight and vote no matter how late it goes. स्कूल में नमाज पढ़ने की मांग पर लंदन हाई कोर्ट ने आज एक अहम फैसला दिया है। लंदन हाई कोर्ट ने मुस्लिम समुदाय की एक स्कूली छात्रा की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उसने स्कूल में नमाज पढ़ने की मांग की थी। यूके वाले ना, दे डिजर्व इट। मैं बता रहा हूँ, यूरोपियन कंट्रीज दे डिजर्व इट। एंड टू द गवर्नमेंट्स ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज आई वुड लाइक टू से दैट यू गाइज डिजर्व अ ड्रेसिंग डाउन। कोई बैठ के तुम्हारी क्लास ले। तुम्हारा इतना बढ़िया मुल्क है, तुमने बेड़ा गर्क कर दिया, दुनिया भर के लोग तुम बीच में ले आए। अब ऋषि सुनक ने हिम्मत जुटाई है और उन्होंने पार्लियामेंट में बिल पेश किया और बिल पार्लियामेंट में पास हो गया। पीछे जो बंदा है ये ऋषि सुनक आजकल दुनिया के अंदर ये डिस्कशन का कारण बन चुका है। इंग्लैंड के पार्लियामेंट में परसों एक बिल पेश किया गया। इस बंदे ने पूरी ताकत लगा के एक प्लान पास कर दिया को इन सारों को बाहर निकालो, कैसे भी करके बाहर निकालो, क्योंकि ब्रिटेन को पहली बार फील हुआ एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का मतलब यह है कि भैया हमारी खुद की जो रेस है, ब्रिटेन कल्चर है ब्रिटिश, हमारा जो अचीवमेंट्स है वो कहां जाएगी? वो सारी भूखे नंगे लोगों के हाथ में चली जाएगी। और ये उसको कैसे मिसयूज कर रहे हैं, हमारे को तो स्लेव बना देंगे ये लोग। जो उसको टाइटल दिया गया है उनको एज अ पॉलिटिशियन एंटी इस्लाम, और वो ये कहते हैं कि मैंने ये जितने भी ये जो सुनामी आया है इमिग्रेंट्स का और ये जो अजाइलम है, मैं इसको बिल्कुल बंद कर दूंगा। के मुताबिक ऋषि सुनक जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बोला है कि वो कुछ ग्रुप ऑफ कंट्रीज या कुछ कंट्रीज के लोगों को यूके में बैन करने जा रहे हैं, जिसकी रीजन ये बताई जा रही है हेट स्पीच, हेट प्रीचर्स या फिर एक्सट्रीमिज्म, और उसमें पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। ने कहा कि देखो यार, अब तुम आ गए हो, हम तुम्हें भगा तो रहे नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश में भीड़ ज्यादा हो गई है। अब क्योंकि हमारे देश में भीड़ ज्यादा हो गई है और तुम्हें रख नहीं पा रहे हैं, होटल्स फुल हैं, सब चीजें फुल हैं, हम एक काम करते हैं, हम तुम्हें रवांडा नाम के कंट्री के अंदर भेज देते हैं। No ifs, no buts. These flights are going to Rwanda. क्या होने जा रहा है? मुसलमानों के खिलाफ ये जो एक कैंपेन चल रही है कि उनको आने ना दिया जाए, ऐसा क्या मुसलमानों ने गलत किया है कि एक जो फार राइट पॉलिटिशियंस हैं जो कि ज्यादातर इकोनॉमी और चीजों पे डिस्कस करते थे, अब वो कल्चर, आइडेंटिटी, रिलीजन पे ज्यादा जो है वो बहस कर रहे हैं। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है, तो बट दिस इज अ वेरी सीरियस थ्रेट। और ये इस्लामोफोबिया की, देखें, इस्लामोफोबिया की दो तीन, एक तो है कि व्हेन यू कम फ्रॉम आउटसाइड किसी भी सोसाइटी में, तो लोग एक खास शक की नजर से तो देखते हैं ना कि ये कौन आ गया है। और उसके बाद अगर आप उस सोसाइटी का हिस्सा ना बनना चाहें, आप अपने वो जो है तौर और तरीके जो हैं वो बिल्कुल उस सोसाइटी से मुख्तलिफ रखना चाहें, मसलन हिजाब, निकाब, इस किस्म की चीज़ें, और हर एक अग्रेसिव फॉर्म ऑफ इस्लाम भी तो यहाँ पे आया ना, जब से आप देखें सऊदी फंडिंग और उससे ज़रा कम ईरानी फंडिंग जो है, शिया मॉस्को ईरान से और सुन्नी मॉस्को सऊदी अरेबिया से फंडिंग हुई, और जो इस किस्म के मौलवी आए उन्होंने एक, यानी यूरोप में रहते हुए ये लोगों को कहा कि इनसे आपने दूर रहना है, इनके कल्चर का हिस्सा नहीं बनना, ये है वो है। तो उसका रिएक्शन भी दूसरी तरफ होगा, क्योंकि हर सोसाइटी में एक बुनियादी सोच होती है कि एक प्योर हम डच पीपल थे, हाँ जी हमारा एक सिविलाइजेशन थी, हमारा ये था वो था। अब ये वो लोग आए हैं जो सिविलाइजेशन का हिस्सा ही नहीं है और हमारे दे आर होस्टाइल टू अवर वैल्यूज। तो ये एक बहुत खतरनाक ट्रेंड है। अगर ये बढ़ता गया तो मुसलमानों पे अब हमले भी शुरू हो जाएंगे। लॉ पास कर दिया ऋषि सुनक ने। US lawmakers pass bill to send migrants to Rwanda, but hurdles remains. hurdles हैं, लेकिन वो देखी जाएंगे, लेकिन बिल तो हो गया। लोग किन चक्करों में पड़ रहे हो? और अगर इतनी ही नमाज पढ़नी थी, फिर आप एक सेक्युलर कंट्री में क्यों? मुझे तो ये, मैं इमिग्रेंट से पूछना चाहता हूं, मैं तो जो इमिग्रेशन वाले हैं, ये यूके वाले ना, दे डिजर्व इट। मैं बता रहा हूं, यूरोपियन कंट्रीज दे डिजर्व इट। एंड टू द गवर्नमेंट्स ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज आई वुड लाइक टू से दैट यू गाइज डिजर्व अ ड्रेसिंग डाउन। कोई बैठ के तुम्हारी क्लास ले। तुम्हारा इतना बढ़िया मुल्क है, तुमने बेड़ा गर्क कर दिया, दुनिया भर के लोग तुम बीच में ले आए। मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, यूके की बात चल रही है। वाई डोंट यू गेट मुस्लिम्स फ्रॉम सऊदी अरेबिया? वाई डोंट यू गेट मुस्लिम्स फ्रॉम द UAE? You will get good, educated, cultured people into UK. UK will be better as a country.
if you get people from Muslims from these countries? Why do you have to get people from Yemen and Pakistan and all these nonsensical countries? Syria, यही लोग करते हैं यहाँ पे गंदे, लेबनान और ये पैलेस्टीन और ये सब ड्रामेबाज, इन्हीं लोगों को ज्यादा खुजली होती है। मैंने कभी किसी अरब शेख को नहीं बोला यार, वो अपना, और वो असली मुसलमान है भाई, वो असली मुसलमान है, वो जाते हैं अपना नमाज पढ़ते हैं, 5 वक्त का सब कुछ करते हैं और बड़े स्टाइल से, बड़े सोफिस्टिकेशन से, बड़े तरीके से काम करके, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना, कुछ नहीं करना, कोई दिक्कत किसी को नहीं आनी चाहिए, मेरे नमाज पढ़ने से कोई प्रॉब्लम में तो नहीं, वो सारी चीजें ध्यान रखते हैं यार, बड़े ज़हीन लोग हैं वो। ये खुजली यहां पे है। देखो यार, वहां पे हिंदू भी रहते हैं, कभी किसी हिंदू ने ये, और मैं सारे मुसलमानों को लेकर नहीं बोल रहा है, यूके के सारे मुसलमानों को नहीं बोल रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि कभी आपने ये देखा है कि हिंदू ने बोला कि स्कूल को रोको, अभी यहां पे पूजा पाठ होगा, यहां पे आरती होगी, मैथ्स की क्लास, केमिस्ट्री की क्लास, बायोलॉजी, फिजिक्स सब बंद करो, सबसे पहले आरती होगी। कभी देखा है आपने? नहीं देखा होगा आपने। सिखों को आपने कभी नहीं देखा होगा। मैं अभी कुछ समय के लिए दुबई में था और अरबों को मैं पहले से जानता हूं, आज से नहीं जानता, काफी पहले से जानता हूं, तो मेरी जान पहचान है, उनके साथ उठना बैठना है। ऐसा कुछ भी नहीं है यार, ये सब कॉन्टिनेंट में ही क्यों होता है, ये कुछ कुछ देशों में क्यों होता है, ये पूरे आलम इस्लाम की भी प्रॉब्लम नहीं है। आप सऊदी अरब में ये सब करिए ना तो मार मार के उल्टा लटका देंगे, सऊदी अरब में करके देखो। सऊदी अरब में तो उसने बोल दिया लाउड स्पीकर बंद करो, लाउड स्पीकर बंद कर दो, एक लेवल बता दिया कि इस लेवल के ऊपर अगर आवाज गई तो फिर देखना पुलिस आएगी और फिर पुलिस डंडे से बात करेगी, जबान से बात नहीं करेगी। इफ्तारी जो होती है जिससे रोजा खोला जाता है, वो बोल दिया कि मस्जिद के अंदर नहीं होगी, बाहर चलो, कोई डोनेशन कलेक्शन नहीं होगा मस्जिद के अंदर, बाहर चलो। ऐसे ऐसे रूल्स हैं, और ये ऐसी जगह रूल्स हैं दोस्तों जहां इस्लाम पैदा हुआ है। सऊदी अरब में तो पैदा हुआ है, प्रॉफेट मोहम्मद तो सऊदी अरब के थे, 2 होली मॉस्क्स मक्का के और मदीना के सऊदी अरब में तो हैं, वहां पे तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये भारत में कि केरल में एक लड़की आई और वो उसको पता नहीं, अलकायदा वाले बड़ा प्रेस कर रहे हैं, अलकायदा वाले कह रहे हैं कि तो बहुत ही तगड़ी ये लड़की है, इसने हिजाब के ऊपर लड़े। बेटा पढ़ाई में ध्यान दो। तो अब यह है कि ऋषि सुनक ने फिर इस पास होने के बाद स्पीच की कि पहली फ्लाइट रवांडा को 10 से 12 हफ्ते में रवाना हो जाएगी और रेगुलर रिदम के साथ ये मल्टीपल फ्लाइटें चलेंगी और पूरा समर हम इसमें लगे रहेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जाएं। और उससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो किश्तियां भर भर के इंग्लैंड आ रही हैं उनको डिस्करेजमेंट होगी, वो फिर देखेंगे कि अरे भाई हमें तो वो रवांडा भेज देंगे तो कोई आएगा नहीं। तो अब ये विल नजर आ रही है सरकार की और सरकार इनको भेजने के लिए बिल्कुल तैयार है। Today is a landmark moment in our plan to stop the boats. The Safety of Rwanda Bill has passed in Parliament and it will become law within days. The Act will prevent people abusing the law by using false human rights claims to block removals. And it makes clear that the UK Parliament is sovereign, giving government the power to reject interim blocking measures imposed by European courts. I promised to do what was necessary to clear the path for the first flight. That's what we have done. Now we're working day in and day out to get flights off the ground. और ऋषि सुनक ने कहा कि अब आप इंटरनेशनल कोर्ट में जाएं, आप यूरोपियन यूनियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स में जाएं, आप कुछ भी कर लें, हम रुकने वाले नहीं हैं, हम ये करेंगे और इससे बड़ा फायदा होगा। इंग्लैंड में काफ़ी चीज़ें बेहतर होंगी और इससे फिर जो राइट विंग का वोट है वो यूनाइट होगा, क्योंकि एक्सट्रीम राइट वालों ने इसको बहुत ज़्यादा वेलकम किया है इस ऐलान को, और इससे एक्सट्रीम राइट का वोट कंजर्वेटिव की तरफ वापस आएगा।